हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो मेरे बहन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे मेरे भाई। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी सबकी। मध्य प्रदेश के एग्जाम्स एकदम 1 by 1 बहुत सारे एग्जाम्स आ गए हैं और मध्य प्रदेश का ये स्पेशल स्पेशल टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स में आता है और सारे एग्जाम्स के मार्क्स को कवर करता है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट रखता है मध्य प्रदेश की कला और संस्कृत और संस्थाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश की साहित्य एवं कला संस्कृत की जो संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, उन संस्थाओं की स्थापना कहाँ हुई, कौन सी संस्था कहाँ पे है, उनके कार्य कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। कुछ यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है पहले से, इनको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, समझाएंगे आपको, पढ़ेंगे कि कौन सी अकादमी कहाँ है, उसका कार्य क्या है, कब उसका निर्माण हुआ, किस शहर में वो स्थित है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ये मध्य प्रदेश स्पेशल की क्लास है जो सारे के सारे एग्जाम्स में आती ही है और इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते और इसीलिए यहाँ से बहुत अच्छे 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 नंबर गेन किए जा सकते हैं, अच्छे नंबर आते हैं। तो हमारी मध्य प्रदेश की साहित्य, कला एवं सांस्कृतिक से जुड़ी संस्थाएं हैं। ठीक है मेरे में, तो पहली संस्था हम देखते हैं कि रविंद्र भवन कहाँ पे स्थित है। रविंद्र भवन की स्थापना कब हुई, स्थान कौन सा है। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो स्थापना इनकी है, रविंद्र भवन की स्थापना अगर हम देखें, स्थापना, ठीक है, तो स्थापना, इस भवन की स्थापना हुई 1884 में, जब देश अंग्रेजों के अधीन था। उसी समय रविंद्र भवन की स्थापना की गई। ठीक है, रविंद्र भवन की स्थापना भोपाल में की गई। उस समय भोपाल प्रिंसली स्टेट था। ठीक, तो वहां पे इस भवन की स्थापना की गई। तो वहां इसका कार्य क्या था, भोपाल में जब इसकी स्थापना हुई तो इसके कार्य क्या थे, विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक कलात्मक क्रियाओं, कलात्मक जो क्रिया होती हैं, शैक्षणिक और कलात्मक क्रियाकलाप यहाँ पे किए जाते थे। मतलब पठन पाठन का काम किया जाता था, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक तथा कलात्मक, ठीक है, क्रियाकलाप यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से लेके, नाटक से लेके और भी बहुत सारी जो उस क्षेत्र की क्रियाएं थी, उस क्षेत्र का सांस्कृतिक क्रियाकलाप था, उसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। ठीक है ना, क्रियाकलाप किए जाते थे। ये काम था रविंद्र भवन का, सबसे पुराना है 1884 में, इसलिए इसको हम फर्स्ट मानते हैं। दूसरी बात, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस मध्य प्रदेश कला परिषद का गठन किया गया। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई, भोपाल में स्थित है, राज्य की राजधानी में स्थित है और स्थापना 1952 में की गई। 1952 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1952 में। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या था, राज्य का संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कलाओं, जो राज्य की नृत्य, संगीत, ललित कला है, ठीक है, ललित कलाओं की राज्य के अकादमी के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये उनको संरक्षण प्रोवाइड की। ठीक है, जो ललित कलाएं, कला है राज्य की, राज्य के नाटक जो है, राज्य के खेल नृत्य जो है, जो अलग अलग टाइप की कलात्मक चीजें हैं, ठीक है, ललित कलाओं से रिलेटेड, उनको ये राज्य अकादमी जो है संरक्षण प्रोवाइड की। उनको प्रोत्साहित किया जाता था, उनको संरक्षण दिया जाता था कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में आए। ठीक है, तो ये काम रहा मध्य प्रदेश कला परिषद का। ठीक है, राज्य की जो नृत्य है, राज्य का नाटक जो है, राज्य की ललित कलाएं जो है, उनको संरक्षण प्रोवाइड करना। ठीक, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। नाम से ही लग रहा है साहित्य, और साहित्य की बात करें अगर हम तो हिंदी से रिलेटेड या संस्कृत से रिलेटेड,
जो भी। तो इसका गठन 52 के बाद 54 में किया गया, जब 1954 में किया गया। ये भोपाल, राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है। हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन एवं संरक्षण के लिए इसमें कार्य किया जाता है। हिंदी लैंग्वेज का प्रोत्साहन, हिंदी लोग बोले, ठीक है, उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, सारी जगहों पे मैंडेटरी कर दिया, ऑफिस में मैंडेटरी कर दिया कि आप इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। तो इसलिए उसकी साहित्य जो है, साहित्य को संरक्षण प्रोवाइड करना इनका काम है। ठीक है, साहित्य को संरक्षण प्रोवाइड करना काम है। 1954 में इसका गठन किया गया, राज्य की राजधानी भोपाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, राज्य मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसका गठन 1969 में किया गया। 1969 में इसका गठन किया गया, राज्य की राजधानी भोपाल में। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, जो हायर एजुकेशन थे उसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना तथा सामग्री उपलब्ध कराना इनका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं सामग्री उपलब्ध कराना इनका काम होता है। उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं उसके संदर्भ में सामग्री उपलब्ध कराना इस परिषद का काम होता है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी उच्च शिक्षा जो होती है, जो हायर आफ्टर ग्रेजुएशन जो शिक्षा होती है, डॉक्टरेट की या रिसर्च फील्ड की जो एजुकेशन है, उसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, उसके लिए सामग्री उपलब्ध कराना, वो इनका काम है। ठीक, तो हिंदी के फील्ड में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का गठन 1976 में राज्य की राजधानी भोपाल में किया गया। राज्य की राजधानी भोपाल में किया गया उर्दू का। ठीक है, मध्य प्रदेश में उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन एवं संरक्षण के लिए इसके कार्य किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में उर्दू से जो साहित्य है, उर्दू से रिलेटेड जो साहित्य है या उर्दू भाषा को प्रोत्साहन दिया गया, उसके संरक्षण के लिए कार्य किया गया। ठीक है, या उसके साहित्यों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए कार्य किया गया। और जो उर्दू के शैक्षणिक संस्थान थे, पढ़ाई लिखाई के केंद्र थे, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, ये सारी चीज थे, उनको आर्थिक मदद भी प्रोवाइड की गई कि वो उर्दू को और बढ़ावा दे। ठीक है, उर्दू का जन्म भारत में हुआ है, इसलिए यहाँ रहना चाहिए। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी, ये ऐसी इकलौती अकादमी है जो भोपाल में ना होकर उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक है, इसका गठन 1977 में उज्जैन में किया गया। महाकाल की नगरी उज्जैन है। ठीक है, इसमें क्या, यह संस्था कालिदास तथा संस्कृत की अन्य गौरवपूर्ण कृतियां जो है, यह संस्था क्या काम करती है कि जो कालिदास के लिखे गए ग्रंथ हैं या संस्कृत की और भी बहुत जो अच्छी अच्छी कृतियां हैं, जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, ठीक है, उनका अनुवाद अन्य भाषाओं में किया जाता है, जैसे लोग पढ़ सके। देखिए, संस्कृत क्या है, गुड सब्जेक्ट मानते हैं लोग, लेकिन नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे गांव में हैं या नहीं पढ़ते इंग्लिश, तो इंग्लिश को बहुत हल्का समझते हैं, बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। यही हाल संस्कृत का है। संस्कृत बचपन से ही छूट जाती है, संस्कृत पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इस अकादमी का गठन ही इसलिए किया गया उज्जैन में कि जो महाकवि कालिदास जी की जो कृतियां हैं, ग्रंथ हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। इन ग्रंथ और जो संस्कृत की बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं, उनका अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना, जिससे लोग उस चीज के बारे में जान सकें। जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ना आता है और हिंदी में उसको पढ़े, इंग्लिश पढ़ना आता है इंग्लिश में पढ़े, अदर लैंग्वेज जो भी पढ़ना आता है। आजकल तो ट्रांसलेशन का जमाना है, लोग इजीली किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी का वर्क हुआ। जो मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी का काम है वो यही है। ठीक है, अब आता है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी। अब आपको बता दें, उस्ताद अलाउद्दीन मैहर से संबंध रखते थे, मैहर संगीत घराने से संबंध रखते थे। ठीक है, इस अकादमी का गठन 1979 में किया गया था। 1979 में इस अकादमी का गठन भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। अब एक चीज आपको जानना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केवल कालिदास अकादमी है, केवल ओनली एंड ओनली कालिदास अकादमी है जो 1977 में जिसका गठन किया गया था, वो
उज्जैन में है। बाकी जितनी भी अकादमियां मध्य प्रदेश की हैं वो भोपाल राज्य, भोपाल जिले में या भोपाल कैपिटल भोपाल में, मध्य प्रदेश की जो स्टेट कैपिटल भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्टेट कैपिटल भोपाल में है। ठीक, अभी इस अकादमी का मुख्य वर्ग जो है वो मुख्य वर्ग क्या है? इस अकादमी का मुख्य वर्ग है कि जो उस्ताद अलाउद्दीन खान की जो स्मृति है, जो उनके यादगार पल हैं, ठीक है, या उनकी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि और अभूतपूर्व योगदान है, ठीक है, उसका संरक्षण और संवर्धन करना, उसको प्रोत्साहन प्रोवाइड करना। आजकल जो लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम या शास्त्रीय संगीत में जाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये सारी चीजें उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी जो है, उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी 1979 में जिसका गठन हुआ, उसका मुख्य कार्य होता है कि अलाउद्दीन खान या जो भी शास्त्रीय संगीत है उसका विस्तार करना। क्या करना? विस्तार करना, प्रोत्साहित करना शास्त्रीय संगीत को। अलाउद्दीन खान के बहुत बड़े योगदान रहे हैं संगीत के क्षेत्र में, तो उस स्मृति को संरक्षण एवं संवर्धन प्रोवाइड करना, प्रदान करना, वो इस अकादमी का मुख्य काम रहता है। इस अकादमी का और भी दो काम मुख्य होते हैं। मुख्य काम यह है कि मैहर में प्रतिवर्ष, मैहर से रिलेट करते थे तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर पड़ता है। मैहर में प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन कराना, उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन कराना, ठीक है। और दो काम और इसके प्रमुख हैं, एक तो गंधर्व समारोह देवास में, एक कार्य गंधर्व समारोह देवास में, दूसरा चक्रधर समारोह रायगढ़ में आयोजन कराना, ठीक है। चक्रधर समारोह, इसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के कहां पे आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में गंधर्व समारोह का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश समारोह या गंधर्व समारोह का आयोजन कौन सी अकादमी कराती है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी कराती है। उस्ताद अलाउद्दीन खान किस घराने से संपर्क रखते थे, किस संगीत घराने से संबंध था इनका, तो मैहर घराने से था संबंध, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बना सकता है कि चक्रधर समारोह कहां पे आयोजित किया जाता है, रायगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। किस अकादमी के द्वारा इसका आयोजन या प्रोत्साहन या इसको फंड प्रोवाइड किया जाता है, वो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी के ओर से इसको फंड प्रोवाइड किया जाता है। इस अकादमी का गठन फिर से बता रहे हैं 1979 में भोपाल में हुआ था, ठीक। उसके बाद हमारी एक संगीत और है, एक संगीत है मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश की सिंधी साहित्य अकादमी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी का मुख्य कार्य क्या है, हिंदी हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, इन सारी भाषाओं को बोलने वाले लोगों को एक मंच पे लाना, ठीक है। उसका कहानी पाठ कराना, कविता का पाठ कराना, ठीक है, कवि सम्मेलन कराना, इन सारी लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों, जिससे कि एक दूसरे की दूरियों को दूर किया जा सके और एक दूसरी लैंग्वेजेस को लोग समझें, ठीक है, लोग एक दूसरी लैंग्वेजेस को लोग समझें, ये इसका मुख्य कार्य है। इसका गठन किया जाता है 1983 में, ठीक है, भोपाल में किया जाता है गठन कहाँ किया गया मेरे भाई, भोपाल में, ठीक है। इसका गठन भोपाल में किया गया। हिंदी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू को एक मंच पर लाना, उसका काव्य पाठ कराना, उसकी कविता पाठ कराना, उसका कहानी पाठ कराना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। कुछ और भी अकादमी है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे एक है भारत भवन, इतना इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं। जैसे एक है हमारा भारत भवन। भारत भवन का गठन कब किया गया, नाम से लग रहा है भारत भवन है, ठीक है। तो भारत भवन का गठन कब किया गया, इस अकादमी में किसका संरक्षण संवर्धन किया जाता है, क्योंकि हर एक अकादमी का अपना अलग अलग वर्ग है, अलग अलग फील्ड में वर्ग किए जाते हैं। तो भारत भवन का किस फील्ड में वर्ग किया जाता है उसको हम देखते हैं। हमारे चैनल स्टूडेंट जो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे। कोशिश है कि मध्य प्रदेश के सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए यहाँ पे, ठीक है। अब जैसा हमारा है भारत भवन, भारत भवन ये कहाँ पे स्थित है? जैसा है हमारा भारत भवन, ठीक है, ये है भारत भवन। भारत भवन कहाँ पे स्थित है? तो ये है स्थित भोपाल में, राज्य की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य की स्टेट कैपिटल है भोपाल में। स्थापना इसकी कब की गई थी? स्थापना इसकी की गई थी 13 फरवरी 1982 1982 में, 1982 में स्थापना, ठीक है। 1982 में इसकी इसके प्रमुख कार्य क्या है? भारत भवन का उद्देश्य ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसका जो मेन वर्क है, मेन वर्क इसका है ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना, ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना, ठीक। इसका मेन वर्क क्या है? ललित कला जो है उनको प्रोत्साहित करना। इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, ठीक है। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। अब देखिए उद्घाटन, इस भवन का उद्घाटन किसने किया था? इस भवन का उद्घाटन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी। इस भवन का उद्घाटन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने किया था। गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इसके वास्तुकार कौन थे? इसका मैप कौन बनाया था? वास्तुकार कोरियन थे, चार्ल्स कोरियन। वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरियन थे। चार्ल्स कोरियन, इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरियन थे, ठीक है। और मेन बात यह है मेरे भाई कि भारत भवन के 6 मुख्य पार्ट हैं। इस भवन के 6 भाग हैं, ठीक है। यहां लिख लेते हैं, इस भवन के 6 प्रमुख भाग हैं, 6 प्रमुख भाग हैं। इसके 6 प्रमुख है। रूपंकर, ये संग्रहालय है। रूपंकर क्या है? संग्रहालय है। उसके बाद है रंगमंडल, ये है दूसरा रंगमंडल। यहाँ पे ललित कला को परफॉर्म किया जाता है या ललित कला का मंचन किया जाता है, ठीक है ना। इसका संबंध रंगमंच से है, ठीक है। इसका संबंध रंगमंच से है। तीसरा 6 भागों में डिवाइड किया गया। वामर्थ है ये, एक है वामर्थ। वामर्थ का काम क्या है? कविताओं का केंद्र है। यहाँ पे कविताएं बहुत सारी हैं, ठीक है, कविताओं का केंद्र है। एक कविताओं का केंद्र है, कविताओं का केंद्र है, ठीक है। चौथा कौन सा है? अनहद। चौथा कौन सा है मेरे भाई? अनहद। चौथा है आपका अनहद। अनहद का काम क्या है? शास्त्रीय तथा लोक संगीत का केंद्र है ये क्या है? शास्त्रीय तथा लोक संगीत, लोक संगीत का केंद्र।
छवि कौन सा है? छवि पाठ का काम क्या है? यह सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए है। छवि इस सिनेमा से जुड़ा है, ठीक है, सिनेमा सिनेमा से जुड़ा। लास्ट और छठवां पार्ट कौन सा है? आकार। कौन सा है? आकार। यहाँ मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, मूर्ति कला, पेंटिंग कला है। यहाँ मूर्ति कला, मूर्ति कला वो पेंटिंग कला है। पेंटिंग कला। तो ये रहा भारत भवन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत भवन का उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। निर्माण कब किया गया? 13 फरवरी 1982 को किया गया। ललित कलाओं के प्रोत्साहन का इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरियन थे। इस भवन के 6 प्रमुख भाग हैं। 6 प्रमुख भाग हैं, जैसे रूपंकर संग्रहालय है, यहाँ पे म्यूजियम है, रंगमंडल यहाँ से परफॉर्म किया जाता है, एक्टर और एक्ट्रेस अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं, रंगमंच से संबंधित है। एक है वामर्थ, तीसरा यहाँ कविताओं का केंद्र है वामर्थ में। अनहद में शास्त्रीय संगीत तथा लोक संगीत का केंद्र माना जाता है। छवि सिनेमा और घरों से रिलेटेड है। और आकार में क्या दिया जाता है? किसी चीज को आकार दिया जाता है, मूर्ति कला व पेंटिंग कला से संबंधित है, ठीक है। 2, 3, 4 और हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बना हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।